स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इंदौर में अक्षय कांति बम पर बीजेपी में ही घमासान, अब नोटा को पड़ेंगे वोट। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के खिलाफ छात्रियों का गुजरात में प्रदर्शन, धर्मरथ यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। राज्य में 7 मई को होना है मतदान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा में राजपूत समाज का बड़ा ऐलान, लोगों से बीजेपी के विरोध में वोट करने की अपील, लोकसभा चुनाव में किया किनारा। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, संदेश खाली में बीजेपी का हाथ, बोली 13 मई को रामघाट से बंगला विरोधियों को बंगाल से करेंगे बाहर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इंदौर में अक्षय कांति बम पर बीजेपी में ही घमासान, अब नोटा को पड़ेंगे वोट। दरअसल दोस्तों, इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम को तोड़ने और पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर बीजेपी में ही जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बता दें कि लंबे समय के बाद इस मसले पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर की 9 बार की सांसद सुमित्रा महाजन ताई और भाजपा के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय में ठन गई है। बता दें कि विजयवर्गीय ने तो बम से जुड़े बयानों को लेकर ताई की ऊपर एक तरीके से निंदा तक कर डाली। बता दें कि मंगलवार 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस ले लिया था। घटनाक्रम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। पर्चा वापस लेने के लिए बम कैलाश विजयवर्गीय के सिपह सालार और इंदौर के विधायक रमेश मंदोला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। नाम वापस लेने के बाद कलेक्ट्रेट से भाजपा के दफ्तर तक जिस गाड़ी से सवार होकर बम निकले थे उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी बैठे नजर आ रहे थे। मसला यही नहीं रुका, विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करते हुए बम का स्वागत प्रधानमंत्री, केंद्र गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष नड्डा की ओर से भी किया था। ये पूरा मामला बीते मंगलवार से ही सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर घेर लिया है। कांग्रेस ने इंदौर में प्रदर्शन किए हैं। राज्य की 17 सीटों पर वोटिंग होना है। इन 17 सीटों में इंदौर सहित 9 लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को वोट डाले जाने हैं। बची हुई 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग हो। कांग्रेस लगातार वोटरों से अपील कर रही है कि भाजपा की बेईमानी का जवाब खुलकर दें, नोटा का बटन दबाए। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार पहला इनाम जीतने वाले इंदौर की जनता को राजनीति की कथित गंदी भरा भाजपा का खेल रास नहीं आया है। बीते 4-5 दिनों से जनता के बीच यही चर्चा है कि बेहद सेफ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ये कदम क्यों उठा लिया। वोटरों को 2 राष्ट्र दलों में से एक को चुनने का अवसर आखिर क्यों देना मुनासिब नहीं समझा गया। बता दें कि कांग्रेस और वोटरों के मन की बात को सुमित्रा महाजन ने हवा दे दी। सुमित्रा महाजन ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में खुलकर कहा कि अक्षय कांति बम को भाजपा में शामिल कर लिए जाने के बाद लगातार फोन आ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वो अब नोटा को वोट डालेंगे। बता दें 4 दिनों से मचे घमासान के बाद रविवार को मोहन यादव सरकार के मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम ने अपने विचार रखे। चलिए अगली खबर, बीजेपी के खिलाफ छात्रियों का गुजरात में प्रदर्शन, धर्मरथ यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। राज्य में 7 मई को होना है मतदान। दरअसल दोस्तों, गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के खिलाफ क्षेत्रीय समाज का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रविवार को अहमदाबाद में राजपूत समाज ने धर्मरथ यात्रा निकालकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बता दें कि छात्रीय समाज की भाजपा से मांग थी कि राजकोट से रूपाला का टिकट वापस लेकर प्रत्याशी बदला जाए, लेकिन बीजेपी ने ये मांग नहीं मानी। इससे छात्रीय समाज के लोग नाराज हैं और भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने की मुहिम चला रहे हैं। गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। बता दें कि वाल्मीकि समाज के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छात्रीय समाज को लेकर दिए गए पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर नजर डाले तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेज भारत में थे तो तत्कालीन महाराजाओं, विदेशी शासक और अंग्रेजों की उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे और यहाँ तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे करा दी थी।
लेकिन हमारी जाति के लोगों ने ना तो धर्म परिवर्तन किया और ना ही लेन देन किया। गुजरात में छात्र समुदाय ने रूपाला की टिप्पणियों पर बड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि तत्कालीन राजघरानों में अधिकांश राजपूत थे। बता दें कि 26 मार्च को सामने आई रूपाला की टिप्पणी पर चुनाव आयोग की गुजरात यूनिट से राजकोट कलेक्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी। आयोग ने कलेक्ट्रेट की रिपोर्ट को देखते हुए रूपाला के बयान का आदर्श आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन नहीं माना। आयोग ने रूपाला को क्लीन चिट दे दी। रूपाला 16 अप्रैल को राजकोट लोकसभा चुनाव सीट के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। हालांकि रूपाला सार्वजनिक मंचों पर जाकर 3 बार छात्रीय समाज से माफी मांग चुके हैं। इस पर भी छात्रीय समाज मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में छात्रीय समाज के प्रदर्शनों में महिलाएं रूपाला के घर के बाहर जोहर करने की भी धमकी दे रही थी। राजकोट में जगह जगह बाइकाट रूपाला के पोस्टर भी लगाए गए हैं। चलिए अगली खबर। हरियाणा में राजपूत समाज का बड़ा ऐलान, लोगों से बीजेपी के विरोध में वोट करने की अपील। लोकसभा चुनाव में किया किनारा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का रन बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, लेकिन उसे हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों का पहले ही लगातार विरोध हो रहा है। इसी बीच अब राजपूत समाज ने भी प्रदेश में बीजेपी से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि हरियाणा के अंबाला जिले के शहजादपुर में रविवार को छात्रीय स्वामिभाग महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान ही प्रदेश में राजपूत समाज ने बीजेपी का समर्थन नहीं करने का ऐलान कर दिया। छात्र राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने इस मौके पर समाज के सभी लोगों को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध में वोट करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजपूत समाज के इस ऐलान से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बता दें कि हरियाणा में 5% के करीब राजपूत समाज के वोट हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान राजपूत समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है तो प्रदेश में पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। राजपूत समाज ने सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात और यूपी में भी बीजेपी से किनारा करने का ऐलान किया है। समाज के लोगों से आह्वान किया गया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जो दूसरी पार्टी को उम्मीदवार टक्कर दे रहा है उसका समर्थन करें।